पहली बात तो गलगोटिया जैसे लोग भारत के इमेज पर धब्बा लगा रहे हैं, तो ऐसा डंका तो अभी तक कभी बजा नहीं था भारत के 5,000 साल के इतिहास में। भारत की अगर गुलाम है, इसलिए हम ट्रंप की भी मानेंगे, इसलिए हम झूठ फरेब भी बोलेंगे, क्योंकि गुलाम की अपनी कोई, वो किसको खुश करना चाह रहे थे? मोदी जी को खुश करना चाह रहा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा इकोसिस्टम, या वो भारत की झूठी प्रतिष्ठा को चमकाना चाह रहा था, जो कि प्रतिष्ठा दाव पर लगा दी आपने, जिसको कि चारों तरफ से थू 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 हो रही है। वो अब बताइए, मजबूती आपको कहीं दिख रही है? किसी भी फील्ड में मजबूती दिख रही है? वैष्णव जो हैं वो रेल को ठीक से नहीं चला रहे, लगातार कितने हादसे हो रहे हैं, वो यहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं। से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का प्रोडक्ट पेश किया, जिसके बाद चाइना ने खुद अपने क्या कहते हैं मीडिया के थ्रू ये संबोधित किया कि हमारा प्रोडक्ट है, गलगोटिया खुद श्रेय ले रहा है। उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश को पता नहीं कितने तरह की, हजारों तरह की शर्मिंदगियां उठानी पड़ रही हैं विश्व स्तर पर। एक शर्मिंदगी ये तो सबसे भयंकर है कि आप किसी की कोई रिसर्च की जो चोरी करके और उसको आप अपना बताकर 350 करोड़ का रिसर्च पर फंडिंग गलगोटिया खर्च कर रहा है, इसको प्रोपेगेट करते हुए इसका पूरा महिमा मंडन करें, और डीडी तक हमारा जो सरकारी न्यूज चैनल है उस पर उसके तारीफों के पुल बांध दिए जाएं। वो तो शुक्र है कि बाहर के देशों में आज तो इंटरनेट और गूगल का जमाना है, लोग फटाक से पता कर लेते हैं कि ये 350 करोड़ की रिसर्च का परिणाम नहीं है, ये तो 2800 कितने डॉलर में ये तो मिल रहा है सब जगह पे, ये तो चाइना से ऑर्डर करके मंगवा लिया जाता है। तो इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप कोई खिलौना खरीद के उसे बता दें कि ये खिलौना मैंने बनाया? वो तो एक खिलौना है। एआई एआई की रिसर्च के लिए भारत देश में 10,000 करोड़ का अभी वो आवंटन किया गया बजट में, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है इससे 50 गुना 100 गुना आगे बढ़ चुका है, और इससे सैकड़ों गुना ज्यादा वो खर्चा कर रहा है एआई के उस पे डेवलपमेंट पे। भारत क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर की रिसर्च को, पहली बात तो गलगोटिया जैसे लोग भारत के इमेज पर धब्बा लगा रहे हैं। भारत के अंदर इतनी टैलेंट है, भारत का जो युवा है, सारे जो ये जो गूगल हुआ या एआई इंडस्ट्रीज, एआई का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सब में भारतीय इंजीनियर, भारतीय टेक्नोक्रेट्स, भारतीय प्रोग्रामर, भारतीय रिसर्चर लगे हुए हैं। लेकिन भारत के पास अपने बच्चों को अपने काम के लिए रिसर्च में लगाने के लिए ना पैसा है ना सुविधाएं हैं, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। और उस स्थिति में फिर जब हाथ में कुछ है नहीं, बाहर की कंपनियों को बुला के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी का महिमा मंडन करते हुए महाभारत दिखा रहे हैं, आकाश अंबानी उनको लेकर, और पूरे सिस्टम को तहस नहस करते हुए 6-6 घंटे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और उसका लबोलुआब क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? देश की बेइज्जती। कि वो जो कह रही है कि भाई हमने बनाया, जो कि सरासर झूठ था। मैम, जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने झूठ बोला वो एक अलग चीज है, लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अपना एक ट्वीट किया था उसी रोबोट के साथ। क्या कोई आईटी मंत्री या आईटी अधिकारी को ये समझ में ही नहीं आया कि ये हमारा प्रोडक्ट है या ये विदेश का प्रोडक्ट है? क्या हमारी कहते आईटी मिनिस्टर या अधिकारी इतने कमजोर पड़ गए कि विदेश का प्रोडक्ट भी अपना बता दिया? अब बताइए, मजबूती आपको कहीं दिख रही है? किसी भी फील्ड में मजबूती दिख रही है? वैष्णव जो हैं वो रेल को ठीक से नहीं चला रहे, लगातार कितने हादसे हो रहे हैं, वो यहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं कि वो आईटी मिनिस्ट्री में जाकर अपनी साख बघार रहे हैं कि भाई हमने ये बनाया, जबकि सब कुछ एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, एआई सम्मेलन हो रहा है, उसमें एक एक चीज का बिल्कुल विश्लेषण होकर वो प्रदर्शित की जानी चाहिए सबूतों के साथ, विद प्रूफ। ऐसे नहीं कि मैं किसी भी चीज का दावा करके वहां पर, अरे आज गूगल का जमाना है भाई, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। ये वो 5,000 साल पुरानी कहानी नहीं है कि महाभारत के जो वो थे कौरव जो थे वो स्टेम सेल से पैदा हुए थे, कि हनुमान, वो जो नाक है उनकी, क्या गणपति की नाक जो है वो सर जो है वो उसका हाथी का काट के लगा दिया था, प्लास्टिक सर्जरी थी, या कि मोर के आंसुओं से मोरनी गर्भवती हो जाती हैं, या कि मतलब ऐसे उठपटांग जो जो हरकतें ये लोग करते रहते हैं, ये वो उस तरह की बातें नहीं है। यहाँ पर हर चीज का प्रूफ चाहिए, यहाँ हर चीज जो है
एक एक स्टेप जो है आपका पूरे वर्ल्ड में आपकी बदनामी करवाता है। मैम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक लेटर जारी किया था, एक नोट जारी किया था। उनका कहना है कि हमारी प्रोफेसर कैमरे पर आने की जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन प्रोफेसर ये मानने को रेडी नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि ये रोबोट हमने बनाया, जबकि डीडी न्यूज में उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि ये रोबोट हमारा बनाया हुआ, 365 करोड़ हमने खर्च किए। तो इस तरीके की एक मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेसर हैं वो और एजुकेटेड है, इस तरीके के बयान क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। हमें इस बात का पूरी तरह से एहसास होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी अपनी प्रतिष्ठा, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई दावा कर रही हो तो इस पूरे देश की प्रतिष्ठा और हमारे उन टैलेंटेड लोगों की प्रतिष्ठा दाव पर है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। दुर्भाग्य भले ये है कि यहाँ पर ना करके विदेशों में किए हैं, पिचाई जैसे, या मान लो मूर्ति जैसे, या मान लो और अनेकों लोग जो कि इस क्षेत्र में इसमें बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम झूठे दावे करके कभी भी झूठ से कोई भी बड़ा अचीवमेंट हासिल करने का कोई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति सोच कैसे सकता है? जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा झूठ पर इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, तुम झूठ मत बोलो, झूठा कोई भी दावा मत करो कि ये मैंने किया है। हम चीटिंग के लिए बच्चों को क्लास में डांटते हैं कि बेटा चीटिंग मत करो, भले ही फेल हो जाओ। गांधी जी का तो इंसिडेंट आपने सुना होगा ना कि कैटल की स्पेलिंग, जब उनको कहा गया कि ये तुम साइड वाले से कॉपी कर लो, इंस्पेक्शन चल रहा था, तो गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं झूठ, मैं मतलब नहीं करूंगा ये चीटिंग। तो ये चीटिंग ऐसे देश की जो एक प्रतिष्ठा है, जहां पर एक छोटा बच्चा भी एहसास रख रहा था कि कैटल की स्पेलिंग में गलत भले ही लिख दूं लेकिन मैं चीटिंग करके सही नहीं लिखूंगा। उस देश में अगर आज ये स्थिति आई है कि वो किसको खुश करना चाह रहे थे, मोदी जी को खुश करना चाह रहा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा इकोसिस्टम, या वो भारत की झूठी प्रतिष्ठा को चमकाना चाह रहा था, जो कि प्रतिष्ठा दाव पर लगा दी आपने, जिसको कि चारों तरफ से थू 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 हो रही है। वो तुरंत उसके ऊपर आ गया, चाइनीज कंपनी का भी आ गया, बाहर के दूसरे देशों का भी आ गया। तो यहाँ पर कहाँ तुम मुंह छुपाने लायक नहीं रहे तुम, और इसको तुम क्या एआई का डेवलपमेंट कह लोगे? अब तुम एआई का सम्मेलन बुलाकर और सब मुद्दे तुम्हारे गए भाड़ में, और सब चीजों पर जो संसद में चर्चा चल रही थी वो बिल्कुल कारपेट, रेड कारपेट के नीचे दबा दी। इतने सारे बाहर के हेड को बुलाकर यहाँ पर करोड़ों हजारों डॉलर खर्च करके आप देश को क्या दे रहे हो? बदनामी, देश को दे रहे हो अपमान। ये क्या क्या सिस्टम है? ये तो हमारे सत्ता में बैठे सत्ताधीश ही जाने, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि ट्रंप का जो प्रतिनिधि आकर यहाँ पर क्या कह के गया है कि तेल तो हम का जहां से कहेंगे वहां से खरीदोगे, हमसे खरीदोगे, इससे खरीदोगे, उससे खरीदोगे, और एआई का जो भी सिस्टम है वो हमसे ही खरीदोगे। मतलब हम हो गए गुलाम, हम गुलाम हैं, इसलिए हम ट्रंप की भी मानेंगे, इसलिए हम झूठ फरेब भी बोलेंगे, क्योंकि गुलाम की अपनी कोई हैसियत होती नहीं है। तो विदेशों में डंका नहीं बज रहा क्या हमारे देश का? जो लगातार लोग कहते हैं कि मोदी जी आए हैं तब से डंका बज रहा है विदेशों में, तो क्या वो डंका नहीं बज रहा? डंका बजा तो है। अभी जो 500 लाख करोड़ की जो डील हुई है कि भारत उनसे सामान खरीदेगा, है ना, कृषि क्षेत्र बर्बाद, हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स बर्बाद, हमारे तेल जो हम रशिया से लेते थे, जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, जो हमारा हर मुसीबत में साथ में खड़ा हुआ, आजादी आंदोलन में साथ देने वाला, आजादी से पहले का एक दोस्त, सैकड़ों साल तक वो हमारे साथ खड़ा हुआ दोस्त, आज हमने उसको ठोकर मार के हमने कहा कि हम खरीदेंगे जहां से ट्रंप कहेगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से डर लग रहा है, क्योंकि अडानी के गिरफ्तार होने से डर लग रहा है, क्योंकि जो बार बार बेइज्जती करके ट्रंप उनको आज भी उसमें कहा है उन्होंने, जो एक नया संगठन बना रहे हैं इसकी जगह पे, अपने जो यूएनओ की जगह पे वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसमें भारत का ऑब्जर्वर बैठ के उसके उसके सामने ही भारत की बेइज्जती की जा रही है। यही डंका बज रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, अब वो कह रहा है कि 11 जहाज गिराए गए भारत के, 11 जो राफेल गिराए गए, कभी वो 2 कहता है, कभी 10 कहता है, कभी 11 कहता है, और मैंने 200 करोड़ टैरिफ लगाने की धमकी देकर दोनों देशों से युद्ध बंद करवाया। ये तो हमारी साख रह गई है, और इसी को अगर हम डंका कहते हैं
तो ऐसा डंका तो अभी तक कभी बजा नहीं था भारत के 5,000 साल के इतिहास में। भारत की अगर हम वो हिस्ट्री देखें तो इससे 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 घटिया डंका कभी बजा नहीं था। अगर ये आज इसको डंका कह रहे हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन हमें इसके लिए कष्ट है।